तो लेक्स की सीरीज में हम फोर्थ प्रोग्राम यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास एक नॉर्मल सा प्रोग्राम। इसकी हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या थी। इस स्टेटमेंट थी, प्रोग्राम का एम था राइट ए लेक्स प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स इन ए सी फाइल। ठीक है, हमारे पास ये नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी, हमें सिर्फ आइडेंटिफायर्स जो है अपने प्रोग्राम में काउंट कराने हैं। हम इस वाले प्रोग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास नॉर्मल सी यहाँ पे जो डिक्लेरेशन जो लेक्स की होती है वो यहाँ पे है। आइडेंटिफायर काउंट हमने क्या करा, स्टार्ट में हमने 0 ले लिया और लेन के लिए अंदर हमने क्या करा कि 0 डाल दिया, जो कि काउंट करेगा सारे से कैरेक्टर्स हमारे पास इस वाले प्रोग्राम में। तो हमने क्या करा कि ठीक है, हैश कर देना, मैंने इंक्लूड कर देनी है stdio, इंक्लूड कर देना stdio.h, जो मेरे पास प्रिंटफ फंक्शन के लिए यूज होगी। उसके मैंने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, आइडेंटिफायर काउंट मैंने कर लिया, 0 कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वाले जो सेक्शन है उसके अंदर मैंने क्या किया, ठीक है, एट आए तो मेरे पास हो जाए रिटर्न 0, और फिर उसके बाद एंड ऑफ फाइल भी वहाँ पे प्रिंट हो जाए फाइल के अंदर। वरना मेरे पास हैश आए, अगर मेरे पास सी फाइल अगर हम इनपुट ले रहे हैं और उसके अंदर मेरे पास हैश आता है तो वो बोलेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आए अगर नेम स्पेस आए, अगर मेरे पास आए, ठीक है, हैश आ गया तो मेरे पास बोलेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो उसके बाद मैंने कर लिया। ठीक है, अगर उसके अलावा मेरे पास अगर ऐसे कोट्स आ जाए या फिर मेरे पास कोमा आ जाए या फिर सेमीकोलन आ जाए या फिर ब्रेस आ जाए, ब्रेस स्टार्ट, या फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस एंड, या फिर डॉट आ जाए या फिर अंडरस्कोर आ जाए, और या फिर मेरे पास स्पेस आ जाए, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास डेलीमीटर 1 क्लास की जो चीज़ है वो ये है। अब मैं प्रिंट कर दूंगा डेलीमीटर, और फिर लेंथ में मैं कर दूंगा प्लस कर दूंगा strlen, मींस strlen फंक्शन मैंने यूज करा वेब टेक्स्ट की लेंथ निकालने के लिए, और इसलिए मैंने string.h यहाँ पे इंक्लूड करी है। क्लास 2 में आ जाते हैं डेलीमीटर की। तो मैं क्या करूँ कि अगर मेरे पास दो ब्रैकेट्स भी आते हैं, ब्रैकेट जैसी चीज़ आती है, तो वो भी मेरे पास एक डेलीमीटर 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मेरे पास उसके अंदर, फाइल के अंदर। अब मैं उसकी लेंथ में भी प्लस कर दूंगा जितनी मेरे पास वाइवर टेक्स्ट की लेंथ है। तो मैंने क्या करना है कि ठीक है, अब एंटी मेन ऑफ यूजिंग या फिर नेम स्पेस देखते ही या फिर एसटीडी या फिर रिटर्न देखते ही ये बोलेगा कि ये सब कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड वहाँ पे प्रिंट कर देगा मेरी फाइल के अंदर एफ यूज करके, और लेंथ में प्लस कर देगा मेरे पास strlen वाइवर टेक्स्ट। बात कर लेते हैं मेरे पास एक आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर की रेगुलर एक्सप्रेशन ये है अभी के लिए कि हमने क्या करा कि वो स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर या फिर स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर है, और फिर उसके बाद हमारे पास फॉलो होना चाहिए इससे अंडरस्कोर, स्मॉल लेटर और फिर कैपिटल लेटर, या फिर 0 to 9 हमारे डिजिट से। इसके आते ही हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफायर जो होगा काउंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इसका मैंने करना है, ठीक है, लेंथ में प्लस कर देना है strlen फाइबर टेक्स्ट की जो भी लेंथ है वो मैंने लेंथ वेरिएबल में प्लस कर देनी है, ताकि मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो जाए। और मैं लिख दूंगा वहाँ पे फाइल में कि ये वाला जो टेक्स्ट था ये पहले प्रिंट हो जाएगा इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से। और मैंने कहना है कि वाइबर आउट में मैंने एक आइडेंटिफायर भी लिख देना है कि ये वाली जो चीज़ थी आइडेंटिफायर की तरह हमारे पास ट्रीट हुई है। अगर इन सब के अलावा मेरे पास आता है तो वो एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास डॉट काम करेगा, कि इनके अलावा अगर कोई भी एक कैरेक्टर आता है, एक कैरेक्टर के लिए डॉट काम करेगा, कोई भी एक कैरेक्टर हो, और उसके लिए मेरे पास len प्लस इज इक्वल टू strlen वाइवर टेक्स्ट हो जाएगा। मींस हमारे पास len वेरिएबल के अंदर हमारा जो काउंट है वो बढ़ जाएगा कि नॉर्मल कैरेक्टर कितने हैं इस वाली फाइल में। प्रिंट मैंने कर देना वो वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट ऐसे ये यूज करके वाइवर आउट वाले रेफरेंस में, जिसमें हमारे पास स्टोर्ड है वो आउटपुट फाइल, और फिर उसके परसेंटेज s एक स्ट्रिंग प्रिंट करो, और वो स्ट्रिंग क्या हो, ये हो वाइवर टेक्स्ट हो। उसके मैंने क्या करा कि एंटी मेन में मैंने नॉर्मली एक रेफरेंस ले लिया एक इनपुट आईडी .cpp से। फिर इसके मैंने क्या करा कि ठीक है, काउंटेड टू .cpp मैंने क्या करा कि एक आउटपुट फाइल बना ली, उसमें मेरे पास राइट वाली चीज़ होगी, प्रिंटफ फंक्शन वाली फाइल में काम करेगा। और प्रिंटफ जो फंक्शन है मेरे पास कंसोल पे काम करेगा, यहाँ पे आइडेंटिफायर काउंट जो होगा प्रिंट कर देगा, नंबर ऑफ आइडेंटिफायर कितने हैं, और कैरेक्टर्स जो है मेरे पास वो इतने हैं। तो मैंने क्या करा कि ठीक है, उसमें मैंने लेंथ प्रिंट कर देना, ऐसे मैंने फाइल में सारी सारी चीज़ें जो है प्रिंट करा दी। मैंने कर दिया, दोनों की चीज़ जो है मैंने क्लोज कर दी। फिर मैंने वाइवर ऐप बना दिया ताकि मेरे पास वार्निंग्स जनरेट ना हो, और एक वाइवर एरर बना दिया ताकि मेरे पास जो जब भी एरर आए तो ये वाला जो एसटीडी एरर जो कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट कमांड ही होता है, कंसोल ही होता है, उसमें मेरे पास एरर मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाए। इन सबको सेव करते हैं और अगेन चला के देखते हैं। ये मेरे पास फोर्थ डायरेक्टरी में से जाऊंगा मैं पेरेंट पे, सीलिंग और फिर 4 उसमें करूँगा रिफ्लेक्स, चला के देखूंगा। फ्लेक्स है मेरे पास, आइडेंटिटी नाम है इसका, EIDEN .l। ठीक है, अगर मेरे पास हाँ ठीक है, ये हो गई है कंपाइल अच्छे से विदाउट एनी एरर्स। तो मैं इसको GCC से कंपाइल करूँगा, gclex.fiber.c, जो मेरे पास एक फाइल बन गई होगी। इसके बाद मेरे पास वो भी हो गई कंपाइल, a.exe यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी। अगर a.exe यहाँ पे क्रिएट हो गई है तो ठीक है, तो ये थोड़ी देर वेट करेगा, सबका आउटपुट मतलब की सारी फाइल्स खोलेगा, उन्हें काउंट करेगा। और यहाँ पे मेरे पास काउंट हो चुके हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स 9 हो गए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 153। या कहाँ से रहे हैं, हम इस की इनपुट फाइल को देख लेते हैं। तो इनपुट आईडी वैसे भी मैंने एक पहले से फाइल बना रखी है यहाँ पे, तो मैं इसको सबलाइन टेक्स्ट में खोलता हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिक्लेरेशंस कर रखी है, ठीक है, हैश इनक्लूड आरस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं। तो इसके अंदर इसने क्या करा है कि डिक्लेयर करे हैं क्या करे हैं, मतलब कि इसने आइडेंटिफाई करे हैं कुछ वेरिएबल्स, कुछ आइडेंटिफायर्स, और उसके अलावा इसने आइडेंटिफाई करे हैं मेरे पास टाइप्स और बाकी अदर कैरेक्टर्स। तो मैंने क्या करा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी काउंट करे हैं। तो इसकी जो आउटपुट फाइल जो इस प्रोग्राम ने खुद बनाई है डायनेमिकली, तो वो है ये count2.cpp। इसको एक बार देख लेते हैं, इसको ओपन करते हैं।
ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट और इसमें देख लेते हैं जो भी हमारे पास वही वाली फाइल थी वो वाली यहाँ पे प्रिंट होगी ड्यू टू हम क्योंकि नॉर्मली हम प्रिंट करवा रहे हैं इसमें वाई वाई टेक्स्ट भी, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवा रहे थे हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ एंड एफ फंक्शन के अंदर हम नॉर्मली वाई वाई टेक्स्ट भी प्रिंट कराते हैं, तो वाई वाई टेक्स्ट वो है जिसको वो पार्स कर रहा है इस वक्त। और फिर वो वाला भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो ऐसा कैसा हैश इंक्लूड आइसोलेट प्रिंट हो गया और इसको इसमें पहचान लिया कि ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है। यूजिंग जो फंक्शन है वो एक कीवर्ड है, नेम स्पेस भी ऐसे कीवर्ड है और फिर इसके बाद ये वाला जो सेमीकोलन है मेरे पास डेलिमीटर 1 कैटेगरी का है एंड मेरे पास एक कीवर्ड है, फिर इसके बाद मेरे पास क्या है कि मेन भी एक कीवर्ड है, उसको मैंने क्या करके ब्रेसिस स्टार्ट एक डेलिमीटर है और ब्रेसिस 1 भी एक डेलिमीटर है। यहाँ पे ब्रेसिस स्टार्ट एक डेलिमीटर है और उसके बाद यहाँ पे सारे से जो मेरे पास कीवर्ड होंगे, यहाँ पे मेरे पास कुछ आइडेंटिफायर्स यहाँ पे डिटेक्टेड है। वन जो कि एक आइडेंटिफायर की कैटेगरी में नहीं होता, तो ये मेरे पास नहीं हुआ आइडेंटिफाई एज आइडेंटिफायर। और मेरे पास जो डॉलर ए भी एक आइडेंटिफायर नहीं होता, एक परफेक्ट वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होता सी में, तो मैंने क्या करा कि वो एक डेलिमीटर यहाँ पे से सेमीकोलन डिटेक्ट हो गया। और मेरे पास ये वाली भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है और फिर इस तरह मेरे पास जो ये नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स है वो है 9 और ये जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं यहाँ तक वो है मेरे पास 153। तो इसमें दोनों चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करा दी डायरेक्टली। मैंने आपको नॉर्मली वो करा के दिखा दिया कि नॉर्मली मैंने फाइल से इनपुट लेके दिखा दिया, वरना हम क्या कर सकते हैं नॉर्मली कमांड पे से भी इनपुट ले सकते हैं, पर फाइल आउटपुट फाइल तब भी जनरेट होगी। तो अगर ऐसा करना चाहे तो हम इसे बस कमेंट कर सकते हैं, तो वो कंसोल से इनपुट लेने लग जाएगा। और फिर एक एटरेट सिंबल हमने इसलिए यूज कर रखा है ताकि जब ये हमारे पास फाइल में आए तो रिटर्न 0 हो जाए, इसलिए मैंने इनपुट फाइल में भी एक क्लास में एटरेट डाल रखा है ताकि मेरे पास यहाँ से रिटर्न हो जाए वेलेक्स के फंक्शन से और लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में न जाए और कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश ना करे ये वाला फंक्शन। तो ऐसे ये था छोटा सा ट्यूटोरियल एक लेक्स का। थैंक यू।